चुनाव हमें 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए था, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए था। ये हमारी पहली लर्निंग है। ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है। सोचिए, तमाम लोगों की भीषण गर्मी के कारण जान चली गई, उस पर इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन सोचिए, चुनाव जैसे जैसे खत्म हुआ, अब कल रिजल्ट आने से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपना दुख जता रहे हैं। सोचिए, आज इलेक्शन कमीशन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सोचिए, वो तो ये तक कह दिया कि हमने चुनाव के दौरान 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए, जबकि प्रधानमंत्री लगातार मंचों से भाषण दे रहे थे कि नोटबंदी हम लेकर आएंगे, उससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो मोदी सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है, जब आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते थे तो पिछले 10 सालों में आपकी सरकार क्या कर रही थी? आखिर ये कहां से आया काला धन, कहां से आए 10,000 करोड़ रुपए? हर लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 1 लाख लोग 4 जून को काउंटिंग बूथ पर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की जरूरत देखो कि आपने वोट डाला है, आप ही बचाएंगे। ये मामला राजनीतिक पार्टियों के बस का नहीं। निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग बूथ के बाहर डेरा डाले, जब तक जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाए डटे रहे। जैसे ही कुछ हेर फेर हो, रिटर्निंग ऑफिसर की गर्दन दबोच लेना। संविधान बचाने का ये आखिरी मौका है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश का चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अपने अपने पोलिंग बूथ पर लोगों को निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये लोग बिजली काटने का भी काम शुरू करेंगे, जिससे इनको गड़बड़ी का मौका भी मिल जाए। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले अनिल मसीह हैं। सोचिए, भाजपा सरकार जब एक मेयर जैसे मामूली चुनाव में धांधली कर सकती है, तो लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए क्या कुछ हथकंडे नहीं अपनाएगी? टीवी मीडिया तो भाजपा सरकार का गुणगान करने में पिछले 4 दिनों से व्यस्त है। सोचिए, भाजपा सरकार की बहुमत से सरकार बना रहा है, उन सीटों पर भी बीजेपी को जिता रहा है जहां पर भाजपा सरकार ने अपनी भागीदारी साबित ही नहीं की। सोचिए, कहीं पर अगर 10 सीट हैं तो वहां पर भाजपा सरकार को 15, 14, 12 सीट जिताकर बहुमत से सरकार बनाने का टीवी अखबार लगातार काम कर रहा है। ये वोटर चोर याद है आपको? चंडीगढ़ में दिन दहाड़े इसने लोकतंत्र का चीर हरण किया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चोरी पकड़ी और देश के सामने बेनकाब हो गया। 4 जून को ऐसे तमाम लोग पकड़े जाने की संभावना है। जनता के वोट की चोरी करेंगे, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेंगे स्टूडियो वाले चोर। तो आपने आप देख लीजिए। सोचिए, फर्जी एग्जिट पोल से वो खुद धांधली कर कर कैसे सरकार को जिता रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से चुनाव की काउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे जो है वो अपनाएगी। अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया, एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी उन्होंने समझाई है और भाजपा सरकार कैसे 400 पार करने वाली है, उनका पूरा डेटा जो है वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। एग्जिट पोल में भाजपा को आगे दिखाने के लिए गोदी मीडिया गणित ही बदल दिया है। इसे बोलते हैं वफादारी। तो लगातार टीवी अखबार का जो भरोसा था वो जनता के बीच में पूरे तरीके से खत्म हो गया। और आज तो चुनाव आयोग ने अपने ही बातों से मुकरते हुए इस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि आप सुनकर माथा पटकने लगेंगे। सोचिए, तमाम लोगों की जब जानें चली गई, आचार्य संहिता की धज्जियां उड़ा दी, प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा को तार तार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अब ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। हिमाचल 4 सीट में से बीजेपी को 8, हरियाणा 10 में से बीजेपी 18, इंडिया 3, 21। ये एग्जिट पोल हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब। तो भाजपा के एग्जिट पोल से आप लोग सावधान रहिए। असल में ये एग्जिट पोल नहीं, ये इनका भंडा फूटने वाला है, ये उसका डर बयां कर रहे हैं। और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लगातार सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता के हक अधिकारों पर जो सरकार गंभीरता से काम करे, असल में उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, अमूल दूध 2 रुपए महंगा हो गया, टोल टैक्स देश भर में महंगा हो गया। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट 20-20 घंटे देरी से उड़ान भर रही है। ट्रेन में भूसे की तरह भरे हुए यात्रियों के विजुअल्स लोग
रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन ना कोई जवाबदेही लेने को तैयार है और ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है। सोचिए, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाने का सपना दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री कैसे हवाई जहाज एयरलाइंस को उन्होंने लोकल ट्रेन बनाकर छोड़ दिया। ये विकसित भारत की तस्वीरें लगातार आपके सामने आ ही रही हैं और कैसे भाजपा का जो विकास है वो चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है। 17 मार्च को मैंने लिखा था कि 60 दिन का पागलपन क्यों, किसके लिए, किस डर से। आज राजीव कुमार बोल ही बैठा, हाँ 1 महीना पहले खत्म होना था चुनाव, जाने कितने लोगों की जाने। आज राजीव कुमार का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हमें 1 महीने पहले चुनाव खत्म कर देना चाहिए था, जब सब कुछ बर्बाद हो गया। 7 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, जबकि चुनाव कम से कम समय में किया जा सकता था। लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद राजीव कुमार का स्टेटमेंट है कि अभी हम सीखने की कगार पर है, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में है। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, एक चुनाव आयोग का प्रमुख के मुंह से इस तरीके का स्टेटमेंट, और तमाम पोलिंग बूथ पर तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस पर कौन जवाबदेही देगा। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता, क्या आज ईसीसी राजीव कुमार दीनदयाल मार्ग के किसी ऑफिस के टूल किट लेकर आए थे? क्या इस सवाल का पूरा जवाब मिला कि सूरत में नोटा का विकल्प क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल पर गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ गए राजीव कुमार। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सवाल जो नहीं पूछे गए। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि सबके हेलीकॉप्टर की जांच हुई, पूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछा? क्या मोदी और शाह के हेलीकॉप्टर की जांच हुई? हवाई जहाज की जांच हुई? पूरे चुनाव में मोदी शाह सहित भाजपा कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर फेक न्यूज फैलाया, उस पर रोकने के लिए आपने क्या काम किए? चुनाव में हेट स्पीच देने वालों पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? आचार्य संहिता के उल्लंघन की जितनी शिकायतें मिली उसमें आयोग ने भेदभाव क्यों किया? आयोग ने माना कि चुनाव 1 महीने पहले खत्म होना चाहिए था। ये भीषण गर्मी के चुनाव के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उनका असली जिम्मेदार कौन है? इस पर कोई जवाब चुनाव आयोग ने न चुनाव आयोग के प्रमुखों ने। सोचिए किस तरीके से कठपुतलियों की तरह एजेंसियां काम करती हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना स्टेटमेंट देती हैं, काम करती हैं। जब चुनाव के दौरान तमाम लोग चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे थे, पोलिंग बूथ पर लोगों को पीटा जा रहा था, कैसे ईवीएम की गड़बड़ी सरेआम हो रही है, स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन न बात करना जरूरी समझता है, न सवाल लेना जरूरी समझता है। राजस्थान में जनता ने इंडिया गठबंधन को अच्छे वोट दिए। हमने 10 सीटों पर जीतेंगे और 8 सीटों पर बढ़त के साथ हैं। हम राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का ये बड़ा स्टेटमेंट है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा पार करे, वहीं इंडिया गठबंधन भी पूरी तेजी से ईमानदारी से चुनाव जीतने की कगार पर है। लेकिन सावधान रहिए, धांधली से कुछ भी किया जा सकता है। चुनाव हमें 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए था। इतनी गर्मी के कारण लोगों की जान चली गई और मुझे लगा था कि काफी अनुभवी जिम्मेदार व्यक्ति हो, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये काम सौंपा गया, कम से कम इतना अनुभवी है कि लर्निंग के लिए लोगों की जान मुश्किल में न डाले। गर्मी से मौतें हुई, क्या कीजिएगा। तो लगातार जिस तरीके से बेतुके बयान देते हैं, टीवी चैनल पर बैठ के देश के प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, वहीं दूसरी ओर उसी दौरान रैली में मंचों से हिंदू मुसलमान करते हैं। सोचिए अब इन्हीं की एजेंसियों के लोग भी सरेआम झूठ बोलने का काम करें। जितनी ऊंचाइयों पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव ने तमाम चीजें गिनवाई हैं जिसमें लोकतंत्र की हत्या, तमाम भाजपा सरकार ने जिस तरीके से नोटबंदी के नाम पर जनता के साथ किया, कोरोना के नाम पर जनता के साथ किस तरीके से किया, वो सब उन्होंने उनकी करतूतों को एक्सपोज किया। चुनाव 1 महीने पहले खत्म होना था, ये राजीव कुमार का कहना है। तो आज राजीव कुमार की सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। देश के करोड़ों लोग एग्जिट पोल को गलत साबित होते इसलिए भी देखना चाहते हैं कि ताकि मीडिया के एक अहंकारी वर्ग का भद पिटे। मोदी के अधिक आज भी आम जनता गोदी मीडिया से नाराज है। मोदी तो कुछ निर्णय में अच्छे भी लगने लगते हैं, मगर गोदी मीडिया का प्रेजेंटेशन
दिमाग में दर्द कर देता है। देश की जनता मोदी से भी अधिक गोदी मीडिया को हराने की प्रबल इच्छा शक्ति रखती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने इस विशेष प्रकार की मीडिया गर्दी के विरुद्ध जो कुछ भी किया है वह बहुत ही सोच विचार कर जनता के फीडबैक के बाद किया है। मीडिया की सरकार तो बदलनी ही चाहिए। जिस तरीके से मीडिया जिसको जिताए, आपको सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया जो है पार्टी से ज्यादा जाति के आधार पर पार्टियों को जिताने का काम करती है। फर्जी एग्जिट पोल की वजह से आज शेयर बाजार भी उछाल पर आया। अडानी ने $7.9 मिलियन, अंबानी ने $4.5 मिलियन कमाया। जनता का टोल टैक्स 5% तक बढ़ गया है। दूध पर ₹2 महंगा हो गया है। और ये है भाजपा का क्रोनोलॉजी, जो जनता को लगातार मीडिया और टीवी अखबार अपने एग्जिट पोल से। तो सावधान रहिए भाजपा के एग्जिट पोल से, चुनाव आयोग के स्टेटमेंट से, और अपने अपने काउंटिंग के दौरान अपने अपने बूथों की निगरानी कीजिए। तब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक वहां से हटने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और टीवी अखबार जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहा है, उतनी ही तेजी से वो जनता के बीच में एक्सपोज हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।